वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम साइंस में चैप्टर 11 की स्टडी कर रहे थे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द यूनिवर्स, जिसमें हमने यहाँ पे एंड किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सैटर्न। सैटर्न मतलब हम सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो सैटर्न भी एक प्लैनेट है। Saturn is the sixth planet from the sun and is the second largest. Saturn जो है वो सूर्य से छठा प्लेनेट है और ये दूसरा बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ द लाइटेस्ट प्लेनेट, ये सबसे ज़्यादा प्रकाश वाला प्लेनेट है। सैटर्न हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 रिंग्स दैट एनसर्कल इट। सैटर्न के पास बहुत ही सुंदर 7 रिंग्स होती हैं जो कि इसके चारों ओर घूमती हैं। दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। ये जो रिंग्स हैं ये आइस पार्टिकल्स की बनी होती हैं जो प्लेनेट के चारों ओर घूमती हैं। Uranus is the 7th planet from the sun and is the third largest. Uranus जो है वो सूर्य से 7वां प्लेनेट है और ये तीसरा बड़ा प्लेनेट है। It was the first planet discovered with the help of a telescope. ये एक ऐसा पहला प्लेनेट है जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। Neptune is the 8th planet from the sun and is the 4th largest. नेपच्यून सूर्य से 8वां प्लेनेट है और ये चौथा बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ द फार्थेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। Know the facts. Neptune's surface gravity is almost Earth-like. नेपच्यून की जो सतह की जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के जैसा है। नेपच्यून हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइंड इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून पर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइंड है। Earlier there were 9 planets in our solar system. पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट थे। प्लूटो was the 9th one. प्लूटो 9वां प्लैनेट था। बट नाउ लेकिन अब इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। लेकिन अब इसे एक प्लैनेट के जैसे नहीं माना जाता है। इट इज़ नाउ नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। इसे अब एक ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऑल द प्लैनेट्स आर नेम्ड आफ्टर द गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ ग्रीक एंड रोम। सभी प्लैनेट के नाम रोम और ग्रीक के भगवान मतलब वहाँ के देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। Add to your knowledge, according to IAV, a planet is a celestial body that fulfill the following क्रिटेरिया। आईएवी के अकॉर्डिंग एक प्लेनेट जो है वो एक खगोलीय निकाय है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये सन के सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में होते हैं और इट हैज़ सफिशियंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिगिड बॉडी फोर्सेस सो दैट इट इज एज्यूम्स एन इक्विलिब्रियम शेप। कठोर निकाय रिगिड बॉडीज के जो बल हैं उन पर काबू पाने के लिए इसका जो गुरुत्वाकर्षण है उस पर उचित द्रव्यमान होता है और इसलिए कि ये इनकी जो आकार है वो इक्विलिब्रियम शेप का होता है। इट हैज़ क्लियर नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और इनके जो कक्षाओं के चारों ओर और अन्य आसपास जो हैं अन्य पड़ोसी प्लैनेट भी होते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम इंक्लूड एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर स्मॉल बॉडीज।
सोलर सिस्टम में अन्य वस्तुएं जैसे कि एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स और अन्य कुछ छोटे छोटे निकाय भी सम्मिलित हैं। Asteroids are large pieces of rocks and metals. Most asteroids orbit around the sun between the orbits of Mars and जुपिटर। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो चट्टानों और धातुओं के बड़े विशाल टुकड़े होते हैं और ज़्यादातर जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो सूर्य के चारों ओर कक्षा बनाते हैं मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाता है। So far astronomers have recorded the orbits of over 4,000 asteroids. खगोलवेत्ता जो होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने अब तक 4,000 एस्टेरॉइड्स की कक्षाओं का अवकलन किया है। Comets are small chunks of ice and dust that revolve around the sun. Comets आइस के छोटे छोटे टुकड़े हैं और वे धूल के कण हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। They have oval orbit and spend most of their time far away from the sun. इनका जो ऑर्बिट है, इनकी जो कक्षाएं हैं वो ओवल होती हैं और ये सूर्य से दूर काफ़ी सारा समय अपना बिताते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोन कॉमेट्स इज द हेलीज कॉमेट। और एक सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला जो कॉमेट है वो है हेलीज कॉमेट। मेटेरॉइड्स, मेटर्स एंड मेटेराइट्स। मेटेरॉइड्स आर स्मॉलर देन कॉमेट्स। मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो कॉमेट्स से छोटे होते हैं। दे आर मेनली चंक्स ऑफ रॉक्स। ये मुख्य रूप से चट्टानों के टुकड़े हैं। दे मे बी फ्रेगमेंट ऑफ कॉमेट्स और सैटर्ड एस्टेरॉइड्स। ये मतलब कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के जैसे ही होते हैं। व्हेन अ मेटेरॉइड क्रॉसेस थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट इट पासेस थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ऑल्सो। जब एक मेटेरॉइड किसी मतलब पृथ्वी की कक्षा से होकर गुजरता है तो ये पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के वातावरण से होकर भी गुजरता है। एज इट passes through the Earth's atmosphere, it burns up because of the enormous heat generated. जब ये जैसे ही ये पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरता है तो ये जलने लगता है क्योंकि इसमें से एक बहुत ही विशाल जो ऊष्मा है वो निकलती है। दिस मेक्स अ स्ट्रीक ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड अ मेटर और शूटिंग स्टार। इससे एक बहुत ही तेज प्रकाश बनता है जो मीटर कहलाता है या शूटिंग स्टार कहलाता है। Add to your knowledge, in 1833 in the Leonid meter shower a meter storm occurred. सन 1833 में लियोनिड में 1833 में लियोनिड में उल्का की वर्षा हुई थी और उल्का का तूफान आया था। 10,000 मीटर्स पर आर वर रिपोर्टेड। एक घंटे 10,000 उल्का प्रति घंटे जब रिपोर्ट किए गए थे, मतलब और 10 से 15 मीटर्स वर साइटेड पर सेकेंड, और प्रति सेकंड में 10 से 15 उल्का देखे गए थे। द
मून, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का केवल एक अकेला प्राकृतिक सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मोस्ट सैटेलाइट्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू द प्लेनेट इन विच दे ऑर्बिट, बट द मून इज फेयरली लार्ज इन कंपैरिजन। ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लेनेट के कंपैरिजन में छोटी होती हैं और जिसमें वे कक्षा बनाती हैं, लेकिन मून जो है वो इसके कंपैरिजन में बड़ा है। इट इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी के लगभग एक चौथाई भाग है। नो द फैक्ट, द मून रोटेट्स on its axis in around the same length of time that it makes to orbit the earth। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में लगभग उतना समय लेता है जितना वह पृथ्वी की कक्षा में लेता है। दिस मीन्स दैट द अर्थ वर वी एवर सी ओनली अराउंड 60% ऑफ इट्स सरफेस। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से केवल इसका लगभग 60% सतह ही दिखती है, 50% एट एनी वन टाइम, और कभी 50% भी दिखती है। ये चैप्टर आपका एंड होता है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसमें से आपको उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है।